नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जॉब चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है आखिर सरकार वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट को हर वर्ष विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रख रही है। तो इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि आज गैरसैंण विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र 3 दिवसीय मानसून सत्र का आज समापन हो गया है और लास्ट मोमेंट तक सबको हमें उम्मीद थी कि सरकार द्वारा ऑडिट एक्ट के अनुरूप वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा, लेकिन न सरकार ने यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी और न किसी माननीय सदस्य द्वारा इस पर ये पूछने की जरूरत समझी कि आखिर रिपोर्ट सदन के पटल पर क्यों पुटअप नहीं की गई। तमाम विभागों में हर विभाग में कितना बजट आवंटित हुआ, कितना कहाँ कहाँ व्यय हुआ, कितना व्यय हुआ और कितनी बर्बाद हुआ, इसकी किसी को कोई खबर नहीं है। और हर वर्ष पिछली बार सरकार द्वारा 8 साल की रिपोर्ट एक साथ पुटअप की थी, जबकि नियम यह है कि हर वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए थी। तो इसको लेकर बताना चाहूँगा कि 7 जून 2012 को एक अधिसूचना जारी हुई थी, उत्तराखंड सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें उत्तराखंड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 को जारी किया गया था। इस अधिसूचना के जरिए इस अधिनियम के धारा 8(3) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि निदेशक लेखा की एक संहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा या कराएगा और उसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजेगा। इस नियम ये जब 2012 में जब यह अधिनियम बना तो उसके बाद 12-13 और 13-14 की रिपोर्ट तो सदन के पटल पर रखी गई, लेकिन फिर 14-15 से रिपोर्ट सदन पर नहीं रखी गई। और जब इस पर मेरे द्वारा कई RTI लगाई गई और मीडिया के जरिए इस मामले को हाईलाइट किया गया और मीडिया में जब यह पूरा हाईलाइट हुआ और सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवाल उठाए गए, तब पिछले सत्र में सरकार द्वारा 2014-15 से लेकर 2021-22 तक की 8 सालों की रिपोर्ट एक साथ सदन के पटल पर रखी गई। अब लेकिन जिस समय ये 8 सालों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई, उस समय वो तो ठीक है रख दी गई, लेकिन किसी ने ये पूछने की जरूरत नहीं समझी कि ये रिपोर्ट हर वर्ष सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी गई। अगर उसी समय ये सवाल पूछते हुए ये जवाबदेही तय हो जाती कि ये हर वर्ष पुटअप नहीं करने के लिए कौन जवाबदेह है, तो आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन उसके बाद फिर 22-23 और 23-24 की रिपोर्ट सदन के पटल पर अभी तक नहीं आई। इस 3 दिवसीय मानसून सत्र में आज गैरसैंण के मानसून सत्र में उम्मीद थी कि यह रिपोर्ट सदन के पटल पर आएगी, लेकिन ये रिपोर्ट सदन के पटल पर न तो सरकार द्वारा पुटअप की गई और न किसी विपक्ष या किसी भी माननीय सदस्य द्वारा इस बारे में कोई क्वेरी की गई। अब बात यह है कि ये नियम या अधिनियम में ये प्रावधान क्यों आया, क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य ये था कि अगर तमाम विभागों की
ऑडिट के विभागों के ऑडिट में जो आपत्तियां आती हैं, ऑडिट आपत्तियां आती हैं, अनियमितताओं, गबन और दुर्विनियोग से संबंधित जो आपत्तियां आती हैं होती हैं, उनको संकलित करके उनकी एक संकलित रिपोर्ट सदन के पटल पर हर वर्ष रखी जाएगी। तो उसकी समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद इस बात में सुधार होगा, उसमें सुधार होगा और आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो उस पर नियंत्रण के लिए सरकार एक ठोस कदम उठाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब ऐसे में सरकार को सोचना होगा कि इसी स्थिति के चलते जो जीरो टॉलरेंस के दावों पर जो सवाल उठ रहे हैं उनसे बचने के लिए कायदे कानून नियमों के उल्लंघन के प्रति के मामलों में जवाबदेही का तय किया जाना कितना जरूरी है। अगर जब पिछली बार 8 सालों की रिपोर्ट एक साथ सदन के पटल पर रखी गई थी, उसी समय अगर इस पर जवाबदेही तय हो जाती तो यह एक ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होती और हर वर्ष सुचारू रूप से ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी शुरू होती। लेकिन यह एक विडंबना है, सोचने वाली बात है वित्तीय अनुशासन के मामले में। और आगे इस पर जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। और फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।